अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इंटरव्यू में हम करेंगे सैयद नवीद हैदर यानी कि जो मेरे वाला साहब हैं उनका इंटरव्यू, जो कि जलालपुर में एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी हैं और ये अपने अच्छे अखलाक की वजह से और लोगों के साथ जो इनका ताल्लुक है उस वजह से पहचाने जाते हैं। तो मेरे दादा अबू भी जलालपुर में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे, तो ये दादा अबू ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पढ़ाया था। तो अभी अबू के बारे में मज़ीद अबू से पूछते हैं कि उनका बचपन कैसा गुजरा और उनके बैंक का करियर स्टार्ट कैसे और अब वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी ठीक। तो धूप एंजॉय कर रहे हैं? जी ज़बरदस्त। तो ये डेरा शेरा बनाने का ख्याल कैसे आया? असल में ये वालिद साहब का प्रोग्राम था, ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी बेले में, उनका ही प्रोग्राम था, उसको सेट करना था। बैंक के दौरान तो मौका नहीं मिला, मगर फिर बैंक के बाद कोशिश की, थोड़ी थोड़ी हिम्मत की तो आस्ता आस्ता सेट हो गया। बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी है जी। वो बेले की ज़मीन थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो अभी क्या लगाया हुआ है आपने? अब चारा लगाया हुआ है जी, गाँव के लिए, गाय के लिए जी। तो गंद भी लगाई हुई है जी, तकरीबन 3 किले गंद में वो गुजारा चलता है जी साल के लिए। हाँ जी। तो आपका बचपन कहाँ पे गुजरा? बचपन में तो जलालपुर शरीफ में ही जी, इधर ही सारा बस गुजरता रहा, दोस्तों के साथ, अजीज रिश्तेदारों के साथ। तो कॉलेज के दौरान क्रिकेट, बस बैडमिंटन चलती रहेगी जी। तो कभी सोचा नहीं कि मैं क्रिकेट में आगे जाके करियर बनाऊं या कुछ ऐसा? वो इरादा तो था, कोशिश भी थी, मगर अगर चांस कोई नहीं मिला। 1-2 जगह गया भी था, मगर चांस कोई नहीं मिला था जी। जेलम लेवल पे आगे गुजरात स्टार तक आगे कोई नहीं जी। क्रिकेट में आप बैटिंग करते थे या बॉलिंग? बॉलिंग ज़्यादा बेहतर थी जी, बैटिंग की निस्बत बॉलिंग। फास्ट या स्पिन? फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग। लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड जी। और उसके बाद फिर जॉब कैसे शुरू हुई? जॉब 1984 के जब मैट्रिक किया, तो मैट्रिक के बाद फिर फ़ौरन ही अल्लाह पाक ने करम किया, जब MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जॉब मिल गई। 1984 में स्टार्ट किया जी, तो 2013 तक किया, सर्विस की है जी। तकरीबन 29-30 साल जी, 29-30 साल बिल्कुल जी। और उसके बाद अब फारग, अब जिम्मेदारी है जी। डेरा शेरा जिम्मेदारी, वो बकरियां हैं, गायें हैं जी, वो सिस्टम चला रहे हैं जी। तो आपके कोई जॉब का वाकया था शायद, वो कोई टोकन वाला? वो शुरू में जो, अब तो टोकन को नहीं चलते बैंक में, शुरू में बैंक में टोकन थे जी। वो मलकवाल में मैं था 1985-86 में। तो बंदा उससे टोकन वापस लिया कोई नहीं, वो बंदा ले गया। शाम को कैश जब चेक की मिलाई और टोकन एक कम हो गया, पता चला कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ गाँव का वो टोकन ले गया। फिर कैश बंद करके उसके पास चले गए, तो उसको जाके मिले तो टोकन का पता किया, कहता है जी टोकन तो मेरे पास है। रखे जो जी वापस जो वो जी, वो मेरा ऊँट है ना, मैंने उसके गले में डाल दिया। मैंने कहा जी वो बैंक का टोकन है, तो इस तरह तो नहीं रहता। अच्छा, बस यही हुआ है जी। तो आपने जॉब की शुरुआत मलकवाल से की? जी, मलकवाल से 1983 में। 1983 में आ गया था। कंफर्मेशन जो है 1984 में हुई। हाँ जी, ठीक है। तो मलकवाल कितना अच्छा काम किया? मलकवाल तकरीबन 6 साल काम किया जी। 1999 के करीब फिर अपने ज़िले में आ गया जी, पिंड दादा खान, चंदनवाल, जेलम, बस इस एरिए में फिरता रहा जी। तो MCB में आपका अपना करियर कैसा रहा, क्या देखते हैं इसको? नहीं, बहुत अच्छा बैंक, बहुत अच्छा बैंक है, हर लिहाज से बेहतर है, सहूलतें भी बड़ी हैं, तो बेहतरीन बैंक है, हर लिहाज से बेहतरीन है जी। तो कभी सोचा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद ऐसी ज़मींदारी होगी, डेरा होगा और मैं बैठा होगा? नहीं, जहन में तो कुछ नहीं था, बस ये अचानक ही
प्रोग्राम बन गया, मतलब बैंक से फारग होने के बाद तो ज़मीन थी, अल्लाह पाक की मेहरबानी है, उसको सेट किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, गंदम लगाते हैं, चारा लगाते हैं, 2-3 फसलें हैं वो निकाल लेते हैं जी। इसमें सब्जियां वगैरह नहीं लगाते आप अभी? सब्जियां एक दफ़ा ट्राई की थी मगर सही नहीं हुई। अगर रेत वाली जगह है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जी, तो इस लिहाज से थोड़ा सा मसला है। आस्ता आस्ता अल्लाह में पाक करम करेगा, ठीक हो जाएगा जी। अपने वालिद साहब के मुतालिक कुछ बताएं। जी वालिद साहब उनकी बचपन जलालपुर शरीफ में ही गुजरा है, तो इधर से मैट्रिक की तालीम उन्होंने हासिल की। फिर ज़मींदारा कॉलेज गुजरात में उन्होंने बीए किया, तो उधर से फिर उनको नौकरी मिल गई पोस्ट ऑफिस में। तो हमारे एक बुज़ुर्ग थे सैयद अमजद हुसैन शाह साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे, उनके वालिद साहब ने उनको नौकरी लेके दी उधर लाहौर GPO ऑफिस में जी। तो उधर ही उनकी रहायश थी और उनके जीज थे जी सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रजवा सादात से, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत नसीब करे। तो जितना अर्सा वो लाहौर रहे हैं वो उनके गाड़ी रहे हैं जी। मोहम्मद मंजिल लाहौर में उनकी बहुत बड़ी कोठी थी जी मोहम्मद अली शाह साहब की, तो उनके पास ही रही हैं। वहाँ से 3 और 4 नमाजें जो है दाता साहब पढ़ते थे जी। दाता साहब से उनको बेहद लगाव था, बहुत प्यार। तो 1980-81 के करीब वो वहाँ से उन्होंने पेंशन ली लाहौर से और वापस आ गए जलालपुर। यहाँ आके उन्होंने कोई गाय वगैरह का शौक़ था उनको, तो उन्होंने गाय शायद 22-23 गाय हमारे पास उस वक़्त थी, जो वालिद साहब को शौक़ था, तो चलता रहा जी। तो आपके वालिद साहब लाहौर से जॉब छोड़ के आए थे अपने छोटे बेटों को पढ़ाने के लिए, जो आपके 2 भाई थे। जी बिल्कुल जी। तो फिर वो क्या वाक़या हुआ था? वो छत थी पुरानी, तो तूफ़ान आया, उसके पीछे दीवार थी, दीवार छत पे गिरी। तो दोनों छोटे थे मेरे से, एक 11 साल का था और उससे छोटा एक 8 साल का था। तो दोनों नीचे कमरे के नीचे दब गए जी, दोनों फौत हो गए। वालिद साहब भी अंदर ही थे, वालदा भी थी, वालदा को भी चोटें आई काफ़ी, वालिद साहब को भी काफ़ी चोटें आई। तो दोनों भाई जो थे ना, दोनों अंदर वो फौत हो गए जी, छत के नीचे दब के जी। उस वक्त आप कहाँ पे थे? मैं उधर इस्लामाबाद में था जी, उधर इस्लामाबाद में था। तो आपको ये खबर फिर कैसे, कोई खत वगैरह मिला? जी नहीं, टेलीफोन पे इतला हुई थी, टेलीफोन पे इतला हुई थी, तो फिर मैं फ़ौरन चला आया, वापस आ गया जी। तो आपके अपने छोटे भाइयों से कैसे ताल्लुक थे, आपने क्या सोचा था? जी बहुत प्यार था उन दोनों भाइयों से, बेहद प्यार था। मेहनती भी बहुत थे, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, तो बेहद अच्छे, शरीफ, पढ़ाई में बहुत लायक थे, ज़हीन। आपसे कितने छोटे थे? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल का गैप था एक में, और दूसरे में 14 साल का गैप होगा। और इसके बाद फिर आपने जब जॉब शुरू कर ली और फिर मलकवाल जब आप रहे, तो आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपको अपने एरिया में होना चाहिए? नहीं, वो कहते थे कि कोशिश किया करें, हर दूसरे तीसरे दिन घर चक्कर लगा लिया करें। उधर मलकवाल के पास ही गाँव बादशाहपुर, वहाँ फुफ्फो भी होती है, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे, उनके पास रहा हूँ। और वहाँ सैयद सफदरबाज ज़ैदी साहब थे, वो भी फौत हो गए, उन्होंने मुझे भर्ती कराया था जी, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत दे। तो नायत अच्छे, बहुत अच्छे सफदरबाज ज़ैदी साहब भी नायत शरीफ आदमी, बहुत अच्छे आदमी। तो मैं उधर तकरीबन 5-6 साल फुफ्फो के पास ही रहा जी। वहाँ से मलकवाल का सफ़र थोड़ा ही था, 5-6 किलोमीटर, आराम से जाना, शाम को वापस आ जाना। मोटरसाइकिल पे जाया करते? मोटरसाइकिल उस वक़्त नहीं मिली थी, टांगे चलते थे।
तांगे पे या साइकिल पे जाना, मोटरसाइकिल कोई नहीं थी। तो जैदी साहब कहीं लाहौर इस्लामाबाद में रहते थे, कराची में, या फिर इधर ही रहते जैदी साहब उस वक्त MCB के प्रेसिडेंट थे, वो कराची, ज़्यादातर कराची में ही होते थे। थे? तो शाहपुर कितने अर्से बाद में आते थे? तो शाहपुर कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चक्कर लगाते रहते थे। मंजी बाउद्दीन में आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको उस वक्त जैदी साहब ने बैंकों में भर्ती कराया था। जैदी साहब ने बहुत काम किया, बहुत बंदों को कराया, बहुत बंदों को कराया। मैं 1900 तकरीबन 85 में गया था उधर लाहौर ट्रेनिंग पे। तो वहाँ हम तकरीबन पंजाब से 60-65 लड़के थे, जिसमें से कोई 28-29 लड़के ऐसे थे जो जैदी साहब ने भर्ती कराए हुए थे। तो जैदी साहब ने बहुत काम किया, बहुत कोशिश की है जी। जो भी जाता था किसी को इनकार को नहीं करते थे। हमारी जलालपुर शीप से काफ़ी बंदे मलक फैमिली के, उन्होंने हबीब बैंक, मुस्लिम बैंक, लाइट बैंक, काफ़ी बंदे करवाए हैं जी। साथ अभी जलालपुर के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, मिलनसार, मोहब्बत वाले, ठीक लोग हैं, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं जी। अगर एक दफ़ा आप उनसे मोहब्बत करें तो कोशिश करते हैं वो 10 दफ़ा आपसे प्यार करें, आपको प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जी। कोई पैगाम जलालपुर के लोगों के लिए? बस पैगाम कोई नहीं है, बस इतना ही है कि आपस में मोहब्बत से, प्यार से रहे। ये लड़ाई झगड़े कुछ फैमिली में है मगर वो नहीं होने चाहिए। आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के साथ तावन, बस यही है।